हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके बीच एचपी पुलिस भर्ती का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था वो लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर है आपको हेल्प करेगा एचपी पुलिस भर्ती जो होने वाली है उसकी टेस्ट की प्रेपरेशन में, क्योंकि आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं एक एक करके आप सबसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि पिछले साल के हिमाचल प्रदेश पुलिस की भर्ती में पूछे गए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो था ये रीजनिंग का था। इसमें हमें सीरीज कंप्लीट करनी थी। तो पहला क्वेश्चन था, दी हुई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। जी हाँ दोस्तों, पहला प्रश्न था दी हुई श्रेणी को पूरा कीजिए। तो जो श्रेणी थी वो इस प्रकार थी, जेड वाई एक्स कोमा वाई एक्स डब्ल्यू कोमा एक्स डब्ल्यू बी। तो आपको बताना है चार ऑप्शन में से कि नेक्स्ट कौन सा यहाँ पर जो है सेट आएगा लेटर्स का। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न हमारा ये था। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि किसी कोड में मूवमेंट को OMO CPR लिखा जाता है, तो उसी कोड में थर्मो को क्या लिखा जाएगा। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए थे, आपको सही विकल्प चुनना था। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पे। तो तीसरा प्रश्न जो था ये स्टेटमेंट बेस्ड था। स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न दोस्तों वो होते हैं जिसमें एक क्वेश्चन में तीन चार क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको उसी एक स्टेटमेंट से उन तीन चार क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है निकालना होता है। तो क्या थी हमारी स्टेटमेंट, देख लेते हैं। स्टेटमेंट थी, बिंदु बी बिंदु एफ के पश्चिम 5 मीटर पर है। बिंदु टी बिंदु एफ के दक्षिण में स्थित है। बिंदु बी और बिंदु एफ के बीच की दूरी बिंदु टी और बिंदु एफ के बीच की दूरी से 1 मीटर अधिक है। बिंदु आर बिंदु टी के पूर्व की ओर 3 मीटर पर है। बिंदु वाई बिंदु आर के उत्तर के 6 मीटर पर है। बिंदु पी बिंदु वाई के पश्चिम में 4 मीटर दूर है। बिंदु जी बिंदु पी के उत्तर में 2 मीटर पर है। बिंदु के बिंदु जी के पश्चिम में 4 मीटर पर है। तो आपके पास दोस्तों ये जो है स्टेटमेंट दी और आपको इस स्टेटमेंट से क्वेश्चनों के उत्तर देने थे। तो आपके प्रश्न इस प्रकार से थे। प्रश्न जो 3 है वो आया था, उपरोक्त के दृष्टिगत निम्न 3 प्रश्नों का उत्तर दें। बिंदु आर के संबंध में बिंदु एफ कितनी दूरी और किस दिशा में है। पहला प्रश्न आपका जो तीसरा प्रश्न था वो ये था। चौथा प्रश्न जो था इसमें वो था, बिंदु बी के संबंध में बिंदु के कितनी दूर और किस दिशा में है। पांचवा प्रश्न था आपका, बिंदु एफ बिंदु पी के संबंध में किस दिशा में है। जो आपका छठा प्रश्न था वो आपका हिंदी का प्रश्न था, हिंदी भाषा का प्रश्न था। ये पूछा गया था आपका, विजातीय युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें आपके पास चार ऑप्शन थे, जैसे सेना का संबंध जनरल से है, महाविद्यालय का संबंध प्राचार्य से है, बस का संबंध चालक से है, टीम का संबंध कप्तान से है। आपको इसमें जो युग्म है उसका चयन करना है, जो विजातीय युग्म है उसका चयन करना है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। सातवां प्रश्न था, अक्षरों का क्रम परिवर्तित किए बिना जेंटलमैन शब्द से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो आपको बताना था कि जेंटलमैन शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अक्षरों का क्रम परिवर्तित किए बिना मतलब बिना अक्षरों को बदले। जो आठवां प्रश्न था आपका वो रीजनिंग का था, क्यू की माता पी की बहन है और एम की पुत्री है। एस पुत्री है पी की और टी की बहन है। एम का टी के साथ क्या संबंध है। ठीक है दोस्तों, जो आपका नौवां प्रश्न था वो ये था, यदि चमक को काला कहा जाए, काले को पीला, पीले को लाल, लाल को जामुनी और जामुनी को आकाशीय नीला कहा जाए, तो बताइए कि पके हुए केले का कौन सा रंग होगा। इसके बाद आपका 10वां प्रश्न था, एक पुरुष पश्चिम की ओर देख रहा है, वह 45 दक्षिणावर्त घूम जाता है तथा फिर 180 डिग्री उसी दिशा में घूम जाता है और फिर 270 डिग्री वामाव्रत दिशा में घूमता है। अब वह किस दिशा की तरफ देख रहा है। आपको इसका उत्तर देना था। आपका जो 11वां प्रश्न था वो था, यदि ए का मतलब प्लस कोमा, बी का मतलब माइनस कोमा, सी का मतलब भाग तथा डी का मतलब मल्टीप्लाई है, तो बताइए 16A 4B 3C 4D 2 किसके बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद आपका जो प्रश्न था 12 13 14 15 और 16 वो भी एक स्टेटमेंट के बेस पे थे। वो तो मैं आपको बता देता हूँ वो स्टेटमेंट क्या थी। वो स्टेटमेंट थी, ABCDEF और जी नाम की 7 उड़ानें हैं जो एक ही दिन में अलग अलग समय पर रवाना होती हैं। सुबह में अर्थात 9:40, 10:15, 10:25, 10:30, 10:40, 11:40 और 11:15 बजे। लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। प्रत्येक उड़ान दुबई, हांगकांग, काबुल, इस्लामाबाद, लंदन, पेरिस और वाशिंगटन जैसे अलग अलग शहरों के लिए रवाना हुई। कोई भी दो उड़ानें एक ही शहर में नहीं गई। एफ से 5 मिनट
पहले उड़ान सी शुरू होती है जो काबुल जाती है। पेरिस के लिए उड़ान अंतिम उड़ान से एक पहले थी। उड़ान ए के 1 घंटे बाद उड़ान ई चलती है। एफ के बाद उड़ानों की संख्या ई की पहले की उड़ानों की संख्या के समान है। उड़ान बी दुबई जाती है और जी 10:15 बजे उड़ान भरती है। 10:30 पर इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरी जाती है। वाशिंगटन के लिए पहली उड़ान भरी गई। तो ये थी आपकी स्टेटमेंट और जो आपके प्रश्न हैं उपरोक्त के दृष्टिगत निम्न 5 प्रश्नों का उत्तर दें। 12वां प्रश्न जो था आपका दोस्तों वो था निम्नलिखित में से कौन सी उड़ान इस्लामाबाद जाती है। 13वां जो आपका प्रश्न था निम्नलिखित में से किस शहर में जाती है। आपका प्रश्न था ए निम्नलिखित में से किस शहर में जाती है, यानी कि ए उड़ान जो है वो निम्नलिखित में से किस शहर में जाती है। जो आपका 14वां क्वेश्चन था वो था एफ निम्न में से किस समय पर उड़ान भरती है। एफ के उड़ान भरने का समय क्या है। इसी प्रकार आपका जो 15वां क्वेश्चन था वो था 10:25 पर कौन सी उड़ान रवाना होती है। जो आपका 16वां प्रश्न था यदि जी उड़ान लंदन जाती है तो निम्न उड़ानों में से कौन सी उड़ान हांगकांग के लिए जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इसके बाद जो आपके 17, 18 और 19 क्वेश्चन थे वो थे फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन बाय चूजिंग फ्रॉम द 4 गिवन अल्टरनेटिव्स। तो 17 था आपका क्वेश्चन था आई डिफर डैश यू ऑन दिस पॉइंट। 18 क्वेश्चन था द बुलेट मिस्ड हिज हर्ट डैश 2 इंचेस। 19 आपका क्वेश्चन था ए टाइप ऑफ पोएम कंटेनिंग 14 लाइन्स ईच ऑफ 10 syllables एंड विद ए फॉर्मल पैटर्न ऑफ राइम्स इज कॉल्ड। तो दोस्तों ये था आपका 19वां क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद के जो क्वेश्चन है मैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में शेयर करूंगा, अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि अगर इसी वीडियो में मैंने अगली क्वेश्चन भी डिस्कस कर ली तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस आज की वीडियो में मैं इतने क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।